भुट्टो पुरअमन सियासत पर यकीन रखती थी। उनकी जिंदगी और कुर्बानी का जमहूरियत की जदोजहद से गहरा ताल्लुक है। सर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम कहा, वो ऐसे पाकिस्तान पर यकीन रखती थी जिसमें सबकी शमूलियत हो, फिरका वारियत, नफरत, अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। बेनज़ीर भुट्टो पहले खातून वज़ीर आज़म थी जिन्हें अवाम ने दोबारा मुंतखब किया। ये उन पर अवाम का एतमाद का वाज़ेह सबूत था। वज़ीर आज़म का बयान, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने रवादारी, बर्दाश्त और कानून की हुक्मरानी के लिए जान का नजराना पेश किया। हम आज के दिन इस आज़म का इयादा करते हैं कि उनकी रवायात को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो महज रहनुमा नहीं, जमहूरियत की निडर आवाज़ थी। वो मजलूमों की उम्मीद और आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत की नाकाबिल तस्खीर अलामत थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, वज़ीर आज़म की हैसियत से शदीद मुश्किलात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम दोस्त पॉलिसीज़ को फ़रोग़ दिया। अज़ियतों के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक बिला खौफ व खतर खड़ी रहीं। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो का कहना है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जुर्रत से कौम की क़यादत की। उनकी ताकत हर उस आवाज़ में ज़िंदा है जो नाइंसाफ़ी को मुस्तरद करती है। आपके इख्तियार और विजन की तकमील के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला सेनेटर शहरी रहमान, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन समेत सियासी कायदीन का बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वें मिडशिप और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली की बतौर खुसूसी मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल अकेडमी आमद पर चीफ ऑफ नेवी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का पुरतकाव इस्तकबाल किया। बहरे के चाकू चौबंद दस्ते का मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को नमाज से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने कहा कि मैं भी पाकिस्तान नेवल अकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। यहाँ कैडेट्स के लिए इम्कानात की एक नई दुनिया है। अकेडमी बेहतरीन पेशा वाराना तरबियत फराहम करती है। बहरीन दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल अकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क व कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का इरादा, मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई और IT के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान और UAE में तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान आमद पर दिल से खैर मकदम करते हैं। उनका दौरा नए साल की खुशियों और बाहमी रवाबित की गर्मजोशी में इजाफा है। पाकिस्तान और UAE क़यादत के दरमियान नहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान का बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी पर शदीद एहतजाज, बरतानवी हाई कमीशन को डीमार्च जारी। बरतानिया के डिप्टी हेड ऑफ स्टेट मिशन को वजारत ख़ारजा तलब किया गया। CDF के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान के इस्तेमाल पर डीमार्च किया गया। पाकिस्तान ने कहा, बरतानिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। बरतानवी हाई कमीशन का डीमार्च पर रद्दअमल, हाई कमीशन का कहना है कि ऐसा मवाद जो बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी लगे उस पर तहकीकात हो सकती हैं। गैर मुल्की हुकूमतें मुतल्लिका मवाद फराहम करें। पुलिस शवाहिद का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। मुल्क भर में सर्दी के डेरे बरकरार, मनफी दर्जा हरारत ने सब कुछ जमा दिया। बालाई इलाके ठिठर गए। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड। सकरदो और रस्तौर में पारा -7, गिलगित में -4 और हुंजा में -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान के इलाके भी शदीद ठंड। कोयटा में -4, कल्लात में 0 और नौकुंडी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में 1, दीर में -4, चित्रार और मलजब्बा में -1 पर आ गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश भी की पेश गोई। 30 दिसंबर को शहर क़ायद में बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। 28 दिसंबर को बालाई इलाकों और 30 दिसंबर को बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, इंडेक्स 470 पर जा पहुंचा।
फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा इलाका AQI 541 है। गुजरावाला में 484, बहादुरपुर में 262, जेहलू में 193 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में कैंट का इलाका ज़्यादा मुतासिर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 642 तक पहुंचा। बरकी रोड पर 571, अस्करी 10 में 393, इकबाल टाउन में 253 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदबीर और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का वफाकी एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। एलीट और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। रॉपलिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना किया। तरक्याती और पेशावराना अमूर का जायज़ा। सेंटर में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र तरबियत और रिस्पांस टाइम में मज़ीद बेहतरी पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ेर तरबियत जवानों की महारत और पेशावराना सलाहियतें काबिल तारीफ़ हैं। एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदादकार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान का यमन में अमन इस्तेहकाम की सऊदी और अमाराती कोशिशों का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान यमन में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमन के लिए सऊदी सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि सफारती कोशिशें मुल्क में देर पा अमन के क़याम का सबब बनेंगी। इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की काविशों को भी सराहते हैं। पाकिस्तान यमन की इलाकाई सालमियत के एहतराम की ज़रूरत पर जोर देता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करेंगे जो मज़ीद कशीदगी का बायस बने। मसाइल का मुतफ़क्का तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल निकलना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला पीर के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे। वकला मौक़िफ़ अपनाएंगे कि एक ही जुर्म में मुतादिद मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट को इख्तियार समात नहीं था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। बलगारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अदालत ने इनामुल अशा के बयान पर इन्हिसार किया जिसे बरतरफ किया जा चुका था। अदालत ने वादा मुआफ़ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। दरख्वास्त गुजार सरकारी मुलाजिम की तारीफ में नहीं आता। बैरिस्टर सलमान सफदर 2 अलग अलग अपीलें दायर करेंगे। सज़ा का फैसला कलअदम करार देने की सदा की जाएगी।